फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भोजन के घटक के प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक एवं मददगार साबित होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो निम्नलिखित है, नीचे लिखे गए हैं। तो पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड नंबर पे वसा, उसके बाद विटामिन, प्रोटीन और खनिज इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि ये सब हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए। क पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वह कौन सा पोषक है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? वह कौन सा पोषक है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे पोषक हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वह कौन सा पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। वो कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह विटामिन कौन सी है जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर के हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम है हमारे शरीर के अस्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनको मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जिनमें ये सारे जो पोषक ऑप्शन में दिए गए हैं ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम आपको लिखने हैं। पहला है हमारा वसा। वसा, तो वसा किस किस चीज़ों में मौजूद रहता है? आंसर हो जाएगा घी और दूध। वसा जो है घी और दूध में मौजूद रहता है। दूसरा है मंड। मंड जो है वो चावल और आलू में, चावल और आलू में मंड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है आहारी रेशे। आहारी रेशे जो हैं वो सब्जी और फल में पाए जाते हैं। आहारी रेशे जो हैं वो सब्जी और फल में पाए जाते हैं। और हमारा लास्ट है प्रोटीन। प्रोटीन पनीर और राजमा में पाया जाता है। प्रोटीन पनीर और राजमा में पाया जाता है। आहारी रेशे सब्जी और फल में, मंड चावल और आलू में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए, मतलब सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। केवल चावल को खाने से हम अपने शरीर की सारी पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। शरीर के लिए केवल चावल ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सत्य है। और लास्ट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये कथन गलत है। मांस के अलावा हमें हरी सब्जियां, दूध, फल, फ्रूट और चावल, अनाज भी जरूरी है। सिर्फ मांस से शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, खाली जगहों को भरना है। पहला क्वेश्चन है,
डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग है। और दूसरा क्वेश्चन है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो यहाँ होगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव से होता है। और सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के अभाव से हमारे आँखों में रतौंधी की बीमारी होती है। प्रश्न अभ्यास के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है या फिर पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। वे सारे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम पोषक कहते हैं। जो हमें कार्य करने के लिए हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं या फिर हमारे शरीर के वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सब हम पोषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के कार्य लिखें। विटामिन के कार्यों को लिखें। आंसर हो जाएगा विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का क्या कार्य है? तो उनका कार्य कि वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रोटीन का कार्य लिखें। तो प्रोटीन का कार्य हो जाएगा, प्रोटीन हम शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर के वृद्धि में मदद करते हैं और हमारे शरीर के जो भी ऊतक घायल हो गए हैं उनकी मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य क्या हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है उनके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखें। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखें। आंसर हो जाएगा दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रमुख स्रोत हैं प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के 5 स्रोत कौन कौन से हो गए? दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वो देखेंगे तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन बी, सी और डी आदि जो है वो जल में घुलनशील हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई और के और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्षांश किसे कहते हैं? रुक्षांश किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का क्या कार्य है? भोजन का कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं। भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हम ऊर्जा और ताकत प्राप्त करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, ऊर्जा और ताकत देना और इसके अलावा शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न रोगों से बचाना। विभिन्न रोगों से बचाना भी ये सारे भोजन के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर हो जाएगा संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये
हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, इसलिए हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि संतुलित आहार संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं और विभिन्न रोगों से बचाते हैं और शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड या स्टार्च, मांड को ही स्टार्च बोलते हैं, की जांच कैसे करोगे? तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड का जांच कैसे करोगे? तो आंसर है कि हम अपने भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मांड उपस्थित है। कैसे जांच करेंगे? भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री को लेंगे, उसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालेंगे और यदि उसका रंग काला या फिर नीला हो जाता है तो पता चलेगा कि इसमें मांड उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम विटामिन के सभी प्रकारों को देखेंगे। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आंसर हो जाएगा एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या करता है? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रुक्षांश एक भोज्य रेशा है। रुक्षांश क्या है? एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश किसे कहते थे? फलों या सब्जियों के ऊपरी छिलके जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के छिलके जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो रुक्षांश कहलाता था। तो रुक्षांश एक ऐसा भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखें। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखें। तो रुक्षांश के 5 स्रोत कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सभी प्रकार के अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? सभी प्रकार के अनाज हो गए, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां। क्वेश्चन है, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? आंसर हो जाएगा हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। जो भी फ़ायदे हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। रुक्षांश जो है वह हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। जो भी भोजन हमारे शरीर में पच नहीं पाया है, उसका पाचन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो उससे छुटकारा दिलाता है रुक्षांश। और लास्ट है, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। रुक्षांश जो है वो कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर हो जाएगा हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल जो है वह भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। दूसरा है, यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जल जो है हमारे शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। वैसे आहार जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं।
वे सारे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी, बेरी, मैरास्मस एवं रतौंधी, ये ऐसे रोग हैं जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं और इन्हें अभाव जनित रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा स्टार्च तथा शुगर के रूप में। स्टार्च तथा शुगर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे 2 पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा वसा। वसा और कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक पोषक तत्व ऊर्जा कौन देता है? तो वसा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? किस पोषक तत्व से मौजूद जो भोजन है उसको शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन को। जिस भोजन में प्रोटीन युक्त होता है, प्रोटीन पाया जाता है, उस भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो भोजन को पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा क्या है? मोटापा क्या है? तो मोटापा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। वसा से भरपूर भोजन करने से शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और चर्बी से शरीर थुलथुले हो जाता है, मतलब शरीर में अधिक चर्बी बन जाती है। ऐसे कारण इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। जो स्थिति उत्पन्न होती है वसा युक्त भोजन करने से, तो उसे मोटापा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल से ज़्यादा सहयोग प्राप्त कीजिए। वो आपके स्टडी में सहयोग करेगा और सारे वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।